हाय गाइस। तो हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। एक्साइटिंग बेट्स करके प्रॉब्लम का नाम है। तो प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और गाइस ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। लाइक इसमें हम तुम्हें प्रूफ भी बताएंगे कि कैसे जो है चीजें वर्क कर रही हैं। हमारा मकसद मेन तुम्हें क्वेश्चन बता देना नहीं है गाइस, बल्कि उसका तुम्हें प्रूफ भी बताना है, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि तुम यहाँ जो भी देखे हो वो तुम रटे हो। वैसा ना लगे तुम्हें। तुम एक्चुअल में कंसेप्ट गेन करो। ठीक है। तो चलते हैं वन नोट पे और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो गाइस सबसे पहले प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अगर वही क्लियर नहीं रहेगा हमें तो हम प्रॉब्लम क्या ही सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में दो बंदे हैं, ठीक है। दोनों जो है बेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम का नाम ही है बेट्स। तो दोनों बेटिंग लगा रहे हैं। तो एक बंदा क्या बोला, एक बंदा $A का बेट लगाया और दूसरा बंदा $B का बेट लगाया। ठीक है। अब क्वेश्चन का क्या रिक्वायरमेंट है ना, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाया जाए। ठीक है। यानी कि एक्साइटमेंट को मैक्सिमम करा जाए। और तुम्हें ये भी प्रिंट करना रहेगा कि वो मैक्सिमम एक्साइटमेंट है क्या। अब एक्साइटमेंट को प्रॉब्लम में कैसे डिफाइन किया इन्होंने, तो एक्साइटमेंट कुछ नहीं बल्कि जीसीडी ऑफ A, B है। यानी कि दोनों बंदे जो बेटिंग का अमाउंट लगा रहे हैं ना, उनका जीसीडी ही तुम्हारा एक्साइटमेंट होगा। तो यानी कि हमें इसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है और इस वैल्यू को हमें प्रिंट करना है। ठीक है। तो ये चीजें तो समझ में आ गई। अब कुछ ऑपरेशंस भी दे रखा है। क्या ऑपरेशंस है कि तुम ए और बी, ये जो दोनों बेट लगा रहे हैं, उन दोनों को वन से इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है। ये फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन है। सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेशन क्या है कि तुम ए और बी दोनों को डिक्रीज कर सकते हो वन से। लेकिन अगर तुम डिक्रीज कर रहे हो तो तुम्हारे पास ये कंडीशन रहेगा कि A, B ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दोनों ही वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ये तुम्हारे पास दो तरह के ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन जिसमें कि तुम ए और बी दोनों को वन से इंक्रीज कर दो, और दूसरा ऑपरेशन जिसमें कि ए और बी दोनों को वन से डिक्रीज कर दो। और डिक्रीज वाले में ये कंडीशन रखना है हमें। ठीक है। और तुम्हें प्रिंट क्या करना है, एक तो तुम्हें ये एक्साइटमेंट प्रिंट करना है, एक्साइटमेंट का मैक्सिमम वैल्यू। और दूसरा तुम्हें प्रिंट करना है कि मिनिमम कितना ऑपरेशन लगा इस एक्साइटमेंट को अचीव करने में। ठीक है। तो यानी कि दो वैल्यू तुम्हें प्रिंट करना है, एक तो ये एक्साइटमेंट और दूसरा मिनिमम ऑपरेशन जिसमें कि तुम ये एक्साइटमेंट को अचीव कर रहे हो। ठीक है। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो हमें क्लियर हो गया। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं और थोड़ा अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को क्लियर कर लेते हैं। तो ये वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक एक एग्जांपल से तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो हमारा एग्जांपल है 8,5। ठीक है। 8,5 यानी कि एक बंदा $8 का बेटिंग लगाया तो दूसरा $5 का। तो अब जरा ये चेक करो, हमें जीसीडी ऑफ A, B को मैक्सिमाइज करना है, यानी 8,5 को मैक्सिमाइज करना है। अब जीसीडी क्या होता है, जीसीडी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे अगर 4 है और 8 है, तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो वो क्या है, वो 4 है, क्योंकि 4 दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब इससे बड़ा वैल्यू तुम नहीं अचीव कर सकते हो। ठीक है। तो ये होता है हमारा जीसीडी। अब देखो जरा, 8 और 5 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 1 है। तो यानी कि यहाँ मेरा जीसीडी 1 आ रहा है। ठीक है। अगर हम डायरेक्टली बिना कोई ऑपरेशन लगाए अगर इन दोनों वैल्यू का जीसीडी निकालते हैं, यानी कि एक्साइटमेंट जब कैलकुलेट करते हैं तो 1 आ रहा है। बट हमें एक्साइटमेंट चाहिए मैक्सिमम। तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या हम 1 से ज्यादा अचीव कर सकते हैं। तो हाँ, कर सकते हैं। कैसे, तुम क्या करो, तुम इसमें पहले एक एक ऑपरेशन लगा दो। तो एक ऑपरेशन लगाओगे तो 8 कन्वर्ट हो जाएगा 9 में, और 5 कन्वर्ट हो जाएगा 6 में। ठीक है। तो एक ऑपरेशन लगाने से ये मिला, अब इसका एक्साइटमेंट कैलकुलेट करो। तो 9 और 6 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 3 है। तो यानी कि अब एक्साइटमेंट मेरा 3 आ रहा है, जो कि पहले से मैक्सिमम है। और अगर इस प्रॉब्लम के अनुसार देखें तो यही मेरा करेक्ट आउटपुट है, यानी कि यही सबसे मैक्सिमम एक्साइटमेंट है जो कि हम अचीव करेंगे। इससे ज्यादा हम अचीव नहीं कर सकते हैं। तो हमें इसमें आउटपुट में क्या देना है, तो सबसे पहले हमें एक्साइटमेंट प्रिंट करना है। और फिर हमें बताना है कि मिनिमम ऑपरेशन कितना लगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक ही ऑपरेशन तो लगाया, जिसमें कि ए और बी दोनों को एक से हमने इंक्रीमेंट किया। तो ऑपरेशन मेरा एक लगा, तो यानी इसका आउटपुट 3, 1 आना चाहिए। 3 स्पेस 1 आना चाहिए। अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो हाँ, सही है। ठीक है, 3 स्पेस 1। तो गाइस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि मैं इस प्रॉब्लम का तुम्हें प्रूफ भी दूंगा जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो एट द एंड तुम्हें ये प्रॉब्लम काफी अच्छे से समझ में आने वाला है।
ठीक है, ये मेरी गारंटी है तुमसे। तो आओ चलते हैं लॉजिक वाले पार्ट पे। सबसे पहले एक छोटा सा केस हैंडल करते हैं कि ए और बी अगर दोनों ही बराबर है, ठीक है, अगर दोनों ही बराबर है तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल हो गया, तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल ले लो, 4,4, 8,8, इन तरह का एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस केस में मेरा जीसीडी क्या आएगा, इस केस के लिए अगर हम जीसीडी निकाले 4,4 के लिए तो 4 ही आता है। ठीक है, बट अगर ए और बी बराबर है और मुझे ये वाला वैल्यू जीसीडी को मैक्सिमाइज करना है, तो तुम क्या क्या तुम्हारा आउटपुट आएगा, तो तुम्हारा आउटपुट पता है क्या आएगा, तुम्हारा आउटपुट इनफाइनाइट आएगा। क्यों इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू है ए और बी का, अगर ए और बी बराबर है तो अगर हम इसमें वन ऐड करेंगे तो ए प्लस वन और बी प्लस वन भी बराबर होगा, अगर एक और ऐड करेंगे तो ए प्लस टू बी प्लस टू भी बराबर होगा। तो यानी कि हम इसमें इनफाइनाइट टाइम्स तक ऑपरेशन करेंगे और हर ऑपरेशन में क्या होगा, जीसीडी मेरा इंक्रीमेंट ही होगा, यानी कि एक्साइटमेंट बढ़ेगा ही। यहाँ पे जब हम इस वाले केस में जीसीडी निकाल रहे थे तो ए कॉमा बी दोनों बराबर है, तो जीसीडी मेरा ए के बराबर बोल लो या बी के बराबर बोल लो, वो आ जाएगा। अगेन यहाँ जीसीडी निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों ही वैल्यू बराबर है तो ए प्लस वन और बी प्लस वन का जीसीडी मेरा ए प्लस वन के बराबर आ जाएगा। तो देख रहे हो हर बार जीसीडी बढ़ते जा रहा है। पहले मेरा जीसीडी कितना था, पहले मेरा जीसीडी ए आया, लेकिन जब हम एक ऑपरेशन लगाए तो जीसीडी ए प्लस वन हो गया। अब अगेन इसके लिए चेक करेंगे तो जीसीडी ए प्लस टू हो जाएगा। फिर अगेन आगे वैल्यू के लिए चेक करेंगे तो जीसीडी बढ़ता जाएगा। तो यानी कि यहाँ मेरा जो एक्साइटमेंट का वैल्यू है वो इनफाइनाइट टाइम्स तक जा सकता है। तो ये सबसे पहला केस है जिसमें कि ए और बी दोनों बराबर है। तो ए और बी जब दोनों बराबर है तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा आउटपुट इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, मेरा आउटपुट इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो जब इनफाइनाइट का केस बनता है ना, तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि जब इनफाइनाइट का केस बने तो तुम्हें आउटपुट जीरो स्पेस जीरो करना है, यानी कि तुम्हारा एक्साइटमेंट भी जीरो लिखना है, तुम्हें प्रिंट करना है, और ऑपरेशन भी जीरो प्रिंट करना है। तुम देख सकते हो यहाँ पे प्रॉब्लम में दे रखा है ये चीज। देखो, इफ द फैंस कैन गेट इनफाइनाइट एक्साइटमेंट देन प्रिंट जीरो स्पेस जीरो। तो आई होप कि तुम्हें ये वाला केस तो क्लियर हो गया। ठीक है, ए इक्वल टू बी का केस तो तुम्हें क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड केस पे। ठीक है, अब सेकंड केस इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में मेरा ए डज नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, ए डज नॉट इक्वल टू बी है। तो गाइस तुम छोटे क्लासेस में पढ़ते आए हो कि अगर मुझे जीसीडी निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ए कॉमा बी का, तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है जीसीडी ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी के। ये तुम पहले ही देख चुके होगे ये एक्सप्रेशन। ठीक है, और अगर नहीं देखे तो तुम इसे एक बार गूगल कर सकते हो, ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, ये चीज हम जानते हैं कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी जीसीडी ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी के बराबर होता है, और यहाँ कंडीशन रहता है ए ग्रेटर देन बी हो, ताकि ये वाला मेरा ग्रेटर वैल्यू हो, क्योंकि जीसीडी कभी नेगेटिव के लिए हम नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन भी नॉर्मल है, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम सारा अपने रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो अगर हम जीसीडी ए कॉमा बी का निकाल रहे हैं तो वो बराबर है जीसीडी ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी। अब एक चीज चेक करो, ये वाला फैक्टर चेक करो, ए माइनस बी। मान लो मेरा ए का वैल्यू, ये कौन सा केस है जिसमें ए बी के बराबर नहीं है, तो 4 है ए का वैल्यू और बी का वैल्यू है 5। जरा इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना। ठीक है, ए माइनस बी जरा निकालना। एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ मैंने ये क्या देखा, क्या लिखा है यहाँ, ए ग्रेटर देन बी। अब ए अगर मान लो लेस देन बी हुआ, क्योंकि ए डज नॉट इक्वल टू बी में तो दोनों केसेस बनेगा ना, तो ए अगर डज नॉट ए अगर लेस देन बी है तो तुम स्वैप कर लेना ए और बी को। ठीक है, तुम स्वैप कर लेना दोनों को। तो ये तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हम अगर छोटा है वैल्यू तो स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल अभी इसी केसेस इसी के बेसिस पे बनाता हूं। तो ए लेट सपोज करो 5 है और बी 4 है, क्योंकि अब देखो यहाँ ए ग्रेटर देन बी है। ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए ये चीजें बता रहा हूं मैं, कि ये वाला एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर रहा हूँ ताकि तुम्हें चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब जरा देखो, अब मेन मोटिव हमारा क्या है, ए अगर 5 है बी अगर 4 है, तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना आया, 1 आया। करेक्ट। अब इसमें हम फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन लगाते हैं, दोनों में एक एक इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो 5 में जब एक इंक्रीमेंट करेंगे तो 6 बन जाएगा, 4 में जब एक इंक्रीमेंट करेंगे तो 5 बन जाएगा। अब जरा डिफरेंस निकालना, अभी भी मेरा 1 ही आएगा। अब इसी वैल्यू पे सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेशन लगाओ, एक डिक्रीज कर दो। तो 5 में से एक घटाओगे तो 4 बनेगा, 4 में से एक घटाओगे तो 3 बनेगा। अगेन तुम देखो डिफरेंस मेरा कितना है, 1 ही है। तो तुम्हें क्या समझ में आया,
कि तुम कुछ भी करो, a माइनस बी का वैल्यू तो कांस्टेंट होने वाला है, ये कभी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जैसा हमें ऑपरेशंस बताया है उसके अनुसार a माइनस बी कभी चेंज नहीं करेगा। ये तो हमें एक चीज बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब अगेन मैं उस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ। ठीक है, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी। ठीक है, और यहाँ कंडीशन ए ग्रेटर देन बी का था। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, चाहे हम एक ऑपरेशन लगाएं या 1000 ऑपरेशन लगाएं, ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ठीक है, बट बी तो चेंज कर सकता है, बी तो चेंज कर सकता है ना। हमने देखा कि अगर मेरा ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 4 है, तो एक ऑपरेशन जब हम लगा रहे हैं फर्स्ट टाइप वाला, तो ए 6 में कन्वर्ट हो रहा है, बी 5 में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो, बी इनिशियली 4 था, अब 5 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये बी चेंज करेगा। ठीक है, ये बी तो चेंज करेगा। अब देखना जरा एक चीज, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी के। अब ये भी एकदम लॉजिकल चीज है, इसका प्रूफ मैं तुम्हें एग्जांपल से बता दूंगा और तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। लेट सपोज करो 5 है और 10 है, तो क्या इसका जीसीडी कभी भी 5 से बड़ा होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले ले, लेट सपोज करो 8 लेते हैं, तो 8 कभी डिवाइड नहीं कर सकता है 5 को, क्योंकि 5 उससे छोटा है। तो जीसीडी का मतलब ही है कि वैसा हाईएस्ट नंबर बताना है जो कि ए और बी दोनों को डिवाइड करे। तो ये तो फिक्स है कि वो जो भी नंबर होगा मेरा, जो भी दोनों में मिनिमम है, उससे छोटा होगा। यही मैंने जस्ट यहाँ कंडीशन लिख दिया। ठीक है, ये चीजें तो हमें समझ में आ गई। अब जरा मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, तो यानी कि इस वाले से हमें क्या समझ में आएगा कि जीसीडी ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी के। क्योंकि अगर यहाँ ए बी रहता है तो उनका मिनिमम रहता है, अगर यहाँ ए माइनस बी कॉमा बी है तो इसका मिनिमम रहेगा। करेक्ट, जस्ट इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे ये वाला मैंने लिख दिया। अब तुम एक चीज चेक करो, अगर जीसीडी इसका लेस मिनिमम है इनके, ठीक है, और मुझे पता है कि मैं बी को चेंज कर सकता हूं, और लेकिन ए माइनस बी को मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, तो बी को अगर मुझे चेंज करना है और मुझे पता है कि ये जो एक्साइटमेंट का वैल्यू है जीसीडी ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी, ये मुझे चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, ये मुझे चाहिए मैक्सिमम, और मुझे पता है कि मैं बी को बढ़ा सकता हूं और घटा भी सकता हूं। लेकिन अगर मैं बी को ए माइनस बी से अगर छोटा बना दूंगा, तो मेरा जीसीडी क्या होगा, मेरा जीसीडी छोटा हो जाएगा। मुझे पता है कि मैं इस वैल्यू को तो चेंज नहीं कर सकता, ए माइनस बी कॉमा बी को। करेक्ट, वो अभी हमने ऊपर देखा है कि हम इस वैल्यू को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बी के पास मेरा कंट्रोल है। बी को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अब तुम बताओ किस चीज में मेरा फायदा है। मुझे पता है कि जीसीडी मिनिमम है अगर इन दोनों का, तो एक चीज हम इंश्योर कर सकते हैं कि बी को हम बढ़ाते हैं। अगर हम बी को बढ़ा देंगे तो मेरा जीसीडी ए माइनस बी के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन अगर हम बी को घटाते हैं, तो एक केस ऐसा बनता है कि ए माइनस बी से भी छोटा हो जाता है बी, तो मेरा जीसीडी कम हो जाता। लेकिन मुझे अपने एक्साइटमेंट का वैल्यू हाई चाहिए, तो मैं बी को कोशिश करूंगा बढ़ा दूं। और अगर मैं बी को बढ़ाऊंगा, तो एक टाइम आएगा कि वो ए माइनस बी से बड़ा हो जाएगा। या फिर तुम कह लो कि बी को हम तब तक बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे जब तक मेरा बी मल्टीपल हो जाए ए माइनस बी के। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि बी का वैल्यू अगर 8 हो रहा है तो ए माइनस बी 4 है, तो तुम चेक करो ए माइनस बी का मल्टीपल है बी। तो इस केस में मेरा क्या है, जीसीडी मेरा ए माइनस बी के बराबर हो जाएगा। और ये चीज हम हमेशा अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बी पे मेरा पूरा कंट्रोल है, बी को कितना भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। हमें तो एट द एंड एक्साइटमेंट अपना मैक्सिमम चाहिए, और वो जो मेरा मैक्सिमम एक्साइटमेंट आएगा उसके लिए मुझे बताना है कितना ऑपरेशन लगा। करेक्ट, तो ठीक है, तो ये चीज तो हम हमें समझ में आ गया कि हमें, एक बार और मैं इस एक्सप्रेशन को लिखता हूं। हमें हमें पता है कि जीसीडी ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी के। करेक्ट, ठीक है, और मुझे पता है ये वैल्यू मेरा फिक्स है, इसे मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। और अगर ये मिनिमम है इन दोनों का, तो क्यों ना बी को, बी पे तो मेरा कंट्रोल है, बी तो हम कितना भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं ऑपरेशन लगा के, तो हम बी को इतना बढ़ा दें ताकि मेरा बी जो है मल्टीपल हो जाए, बी मेरा मल्टीपल हो जाए ए माइनस बी के। यानी इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल ले लो, बी का वैल्यू अगर 8 है तो ए का वैल्यू 4 है। अब देखो 4 का ये मल्टीपल है 8। अगर ऐसा केस बन जाएगा, जो कि हम हमेशा अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बी को हम कितना भी टाइम इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट कर सकते हैं, तो बी को तब तक इंक्रीमेंट कर देंगे जब तक वो ए माइनस बी का मल्टीपल बन जाए।
तो इस केस में मेरा जीसीडी क्या होगा, मेरा जीसीडी ये वाला वैल्यू होता है, यानी कि ये वैल्यू क्या है, ए माइनस बी। तो जीसीडी मेरा ए माइनस बी होगा। अब तुम्हें पता है कि इन दोनों का मिनिमम वैल्यू ही जीसीडी होगा, मैक्सिमम। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि ए माइनस बी ही मेरा मैक्सिमम एक्साइटमेंट होगा। ठीक है, ए माइनस बी ही मेरा मैक्सिमम एक्साइटमेंट होगा। तो तुम देख रहे हो, मैंने तुम्हें बेसिक प्रूफ से छोटे छोटे एग्जाम्पल दे करके ये चीज क्लियर कर दिया कि ए माइनस बी ही तुम्हारा मैक्सिमम एक्साइटमेंट होगा। उससे ज्यादा हम जीसीडी बना ही नहीं सकते हैं। ये एक्सप्रेशन मैंने तुम्हें दिखाया और चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो ठीक है, हम इस कंक्लूजन पे तो पहुंच गए और हमने हर चीज अच्छे तरीके से समझा है, कुछ भी रटा नहीं है, सारे का मैंने प्रूफ दिया है। और मुझे यही पता चला कि ए माइनस बी ही मेरा मैक्सिमम जीसीडी बन सकता है, उससे ज्यादा हम बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जीसीडी मेरा मिनिमम ऑफ ए माइनस बी कॉमा बी के बराबर है, और ए माइनस बी तो कांस्टेंट ही है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस जीसीडी की वैल्यू को बढ़ाना है तो हम बी को बढ़ा दें, तब तक बढ़ा दें जब तक बी मेरा मल्टीपल हो जाए ए माइनस बी के, ताकि मेरा ए माइनस बी जीसीडी बन जाए। ठीक है, तो ये चीजें तो हमें समझ में आ गई। मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया इस चीज को। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गया कि मैक्सिमम एक्साइटमेंट मेरा ए माइनस बी होगा। ठीक है, अब मुझे बताना है कि इस ए माइनस बी को अचीव करने में, ये एक्साइटमेंट अचीव करने में मेरा कितना ऑपरेशन लगा। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कर लेते हैं, वो भी आसान ही है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया अभी कि मुझे बी को मल्टीपल बनाना है। ठीक है, बी को मुझे मल्टीपल बनाना है ए माइनस बी का। अब यहाँ पता है, यहाँ दो केसेस बनेगा। देखो, इससे भी मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूँ। लेट सपोज करो जी नाम का एक वैल्यू है जिसमें मैंने ए माइनस बी को असाइन कर दिया, यानी इस वैल्यू को। तो हमें क्या करना है, बी को मल्टीपल बनाना है जी का, क्योंकि जी में ए माइनस बी असाइन है। ठीक है, तो बी को मल्टीपल बनाना है जी का। अब यहाँ पता है, यहाँ भी दो केसेस बनेगा। अब इस चीज को मैं तुम्हें एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। लेट सपोज करो जी का वैल्यू है मेरा 5। ठीक है, जी का वैल्यू है मेरा 5 और बी का वैल्यू है मेरा 12। ठीक है, बी का वैल्यू है मेरा 12। अब मैंने क्या बोला कि बी को मेरे को मल्टीपल बनाना है जी का। तो देखो, ये है मेरा बी और ये है मेरा जी। अगर मेरे को इस 12 को कंप्लीटली डिवाइड कराना है इस जी से, तो 12 के पास दो ऑप्शन है, या तो एक वो 10 में कन्वर्ट हो जाए, या दूसरा वो 15 में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि इसके आसपास में, 12 के आसपास में दो पॉसिबिलिटी है। एक तो ये पीछे उस नंबर पे चला जाए जो कि 5 से डिविजिबल हो, और वो नंबर ऐसा हो कि जस्ट 12 के पीछे हो। तो 12 के जस्ट पीछे कौन सा नंबर है, 10 है, जो कि 5 से डिविजिबल है। दूसरा ये केस है कि 12 को मिनिमम हम कितना इंक्रीमेंट करें ताकि वो 5 से डिविजिबल हो जाए, तो वो 15 है। यही दो केसेस है मेरे पास। करेक्ट। अब देखो, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 12 में कितना ऑपरेशन लगाएंगे तो ये 10 में कन्वर्ट होगा? तो ये भी काफी आसान है। कैसे? बी मॉडुलो जी, यानी कि इस 12 को तुम डिवाइड करो 5 से और देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो रिमाइंडर मेरा बी मॉडुलो जी से निकलेगा। तो एक बार निकालो 12 मॉडुलो 5, रिमाइंडर क्या आएगा, 2। क्योंकि जब हम 5 को डिवाइड 12 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 2 टाइम्स 10 और रिमाइंडर मेरा 2 बचता है। यानी बी मॉडुलो जी का वैल्यू तो 2 आ गया। तो तुम चेक करो कि 12 में अगर हम दो ऑपरेशन लगा दें, और वो दो ऑपरेशन कौन होगा, डिक्रीमेंट वाला। तो जब डिक्रीमेंट करेंगे तो एक ऑपरेशन में 11 में कन्वर्ट होगा और एक और ऑपरेशन लगाएंगे तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि दो ऑपरेशन में बी मॉडुलो जी से हम इस चीज को तो अचीव कर सकते हैं, 10 तक पहुंच सकते हैं। अब दूसरा मेरे पास केस है कि हम इसको बढ़ा लें। ठीक है, तो बढ़ाएंगे तो वो कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, बी मॉडुलो जी हमने निकाला ना अभी। बी मॉडुलो जी का वैल्यू कितना आया, बी मॉडुलो जी का वैल्यू आया मेरा 2। तो तुम क्या करो, इस जी में से माइनस कर दो बी मॉडुलो जी को। तो ये कितना आ जाएगा, जी मेरा 5 है, 5 माइनस 2 3। तो यानी कि 12 को अगर हमें 15 बनाना है तो मुझे तीन ऑपरेशन लगेगा। कौन से तीन ऑपरेशन, 12 को एक से इंक्रीमेंट करो 13 बनेगा, फिर एक से इंक्रीमेंट करो 14 बनेगा, फिर एक से इंक्रीमेंट करो 15 बनेगा। तो तीन ऑपरेशन में हम पहुंच पा रहे हैं वहां तक। तो तुम्हें क्या समझ में आया? देखो, मैं एक बार और लिखता हूँ इस चीज को। ये एग्जाम्पल से तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, इसी कारण मैंने ये एग्जाम्पल डिसाइड किया। बी मेरा 12 था और जी जो कि मेरा ए माइनस बी है, इसका वैल्यू मेरा आया 5। ठीक है, मुझे पता है कि जो हमने मैक्सिमम एक्साइटमेंट अचीव किया था वो ये मानते हुए अचीव किया था कि बी जो है मल्टीपल हो जाएगा जी के, बी मल्टीपल हो जाएगा जी के। करेक्ट।
तो अगर बी को मल्टीपल होना है जी के, यानी कि 5 के मल्टीपल में लाना है 12 को, तो 12 के पास दो पॉसिबिलिटी है। एक तो ये पीछे अगर जाए तो उस बड़े नंबर पे जाए जो कि 5 से डिविजिबल हो, तो वो 10 ही है। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये पॉसिबिलिटी है कि इसको हम तब तक इंक्रीमेंट करें, मिनिमम कितना, अगर हम अच्छे से बोले तो हम ये बोलेंगे कि मिनिमम इसमें कितना इंक्रीमेंट करें ताकि ये बी से डिविजिबल, ताकि ये जी से डिविजिबल हो जाए। तो मिनिमम हमें इसे 15 बनाना होगा, तभी ये 5 से डिविजिबल होगा। तो अब देखो इस चीज को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये हम कैसे निकाल सकते हैं कि मुझे 10 तक पहुंचाने में कितना ऑपरेशन लगेगा। तो कुछ नहीं, बी मॉडुलो जी से, अभी हमने ऊपर देखा, करेक्ट। लेकिन अगर हमें इसे इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, यानी कि हमें 12 को 15 बनाना है, तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, जी माइनस बी मॉडुलो जी से। अब मेरे को तुम बताओ कि अगर मुझे मिनिमम ऑपरेशन चाहिए, मिनिमम ऑपरेशन चाहिए, और मुझे पता है कि केवल यही दो केसेस मेरा बन रहा है, एक तो पीछे जा करके और एक आगे आकर के, तो इन दोनों का मिनिमम ही तो मेरा होगा आंसर, है ना। तो हम यहां तक भी पहुंच गए, यानी कि मुझे समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आउटपुट और कुछ नहीं बल्कि क्या है। सबसे पहला है एक्साइटमेंट, तो एक्साइटमेंट क्या होगा, एक्साइटमेंट होगा ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पे जो मैंने केस बनाया था उसमें ए ग्रेटर देन बी था, बट हो सकता है इनपुट जो मुझे दिया रहे क्वेश्चन में उसमें ए ग्रेटर देन बी ना हो, तो यहाँ पे एप्स लगा लो ताकि वो नेगेटिव का झमेला ही खत्म हो जाए। एप्स क्या करेगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर ऐसा केस बन गया कि 3 है ए का वैल्यू, ठीक है, और बी का वैल्यू है 8, तो ए माइनस बी तुम करोगे तो 3 माइनस 8 से क्या आएगा, -5 आएगा। लेकिन ये एब्सोल्यूट लगा देने से क्या होगा, -5 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तो मेरा ये हो गया आउटपुट। दूसरा आउटपुट, इस चीज को अचीव करने में मुझे ऑपरेशन कितना लगा, और वो ऑपरेशन मिनिमम होना चाहिए। तो बस हमें मिनिमम अगर ऑपरेशन चाहिए तो जस्ट जो हमारा ये दो केसेस बना कि एक तो हम पीछे जाएंगे उस नंबर पे जो कि 5 से डिविजिबल हो और वो सबसे बड़ा नंबर हो, ठीक है, ताकि मेरा ऑपरेशन कम लगे। इसी कारण देखो मैं जस्ट 12 के पीछे वो नंबर चेक किया जो कि 5 से डिविजिबल हो, और एक है कि हम आगे बढ़ेंगे और जस्ट उस नंबर तक पहुंचेंगे जो कि एक तो 12 से कम ऑपरेशन पे पहुंचे और 5 से डिविजिबल हो जाए। तो वो दोनों यही नंबर है, और इन दोनों के वैल्यू को, इन दोनों तक पहुंचने के लिए मेरा ऑपरेशन कितना लगेगा। तो एक तो बी मॉडुलो जी बना था मेरा, और एक जी माइनस बी मॉडुलो जी बना था। तो यानी कि मिनिमम ऑफ बी मॉडुलो जी और जी माइनस बी मॉडुलो जी, मिनिमम ऑफ बी मॉडुलो जी और जी माइनस बी मॉडुलो जी, ये मेरा मिनिमम ऑपरेशन हो गया। ठीक है, तो गाइस अब मुझे बस ये दो चीजें आउटपुट करना है, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन गाइस यहाँ समझ में आ रहा है तो तुम प्लीज मुझे एक कमेंट करो कि मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो आओ चलते हैं, जैसा हमने तुम्हें यहाँ दिखाया है उसी तरह से हम कोड कर देंगे। अब यहाँ एक चीज देखना, ये जो हम यहाँ जी यूज कर रहे हैं, ये जी क्या था, जी मेरा ए माइनस बी के बराबर था। और ए माइनस बी हम तभी लिख पा रहे थे जब ए ग्रेटर देन बी था। तो हमें क्या करना होगा, हमें जी में डालना होगा एप्स ऑफ ए माइनस बी, करेक्ट। ठीक है, तो यही चीज अब हम कोड भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें टेस्ट केस लेना था, तो वो हमने टेस्ट केस ले रखा है। अब हम वो दो वैल्यू ले लेते हैं, ए और बी। तो ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। 3 कर लेते हैं हम ए बी, ठीक है, ए और बी मुझे दोनों मिल गया। अब मुझे पता है कि मेरा जो एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट का वैल्यू है, ठीक है, तो एक्साइटमेंट का वैल्यू क्या आएगा, एक्साइटमेंट का वैल्यू आएगा एप्स ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, सारा मैंने एक्सप्लेनेशन में बता रखा। और दूसरा मुझे मिनिमम ऑपरेशन चाहिए, तो मिनिमम ऑपरेशन निकालने के लिए मुझे पहले जी का वैल्यू चाहिए, तो जी मैं डायरेक्टली एप्स ऑफ ए माइनस बी से निकाल लूंगा। ठीक है, जी का वैल्यू मैं एप्स ऑफ ए माइनस बी से निकाल लूंगा। अब मैं यहाँ सी आउट क्या करूंगा, तो मैं सी आउट करूंगा एक तो एक्साइटमेंट की वैल्यू को, ठीक है, एक्साइटमेंट का वैल्यू अचीव हो गया मेरा, और दूसरा मेरा मिनिमम ऑपरेशन। तो मिनिमम ऑफ कौन सा दो वैल्यू लेना है, बी मॉडुलो जी, बी मॉडुलो जी, कॉमा जी माइनस बी मॉडुलो जी, जी माइनस बी मॉडुलो जी। ठीक है, यही है। अब यहाँ पे न्यू लाइन के लिए इंडेल लगा देते हैं। तो यही है गाइस कोड, अब एक बार रन करके भी देख लेते हैं इसे। गाइस यहाँ हमने एक केस वो वाला मिस कर गए हैं हम,
जिसमें ए बी के बराबर हो, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है अगर ए बी के बराबर है तो मेरा इनफाइनाइट ऑपरेशन लगेगा, यानी इस केस में हमें सी आउट करना है 0 स्पेस 0, ठीक है, और यहीं बैकस्लैश एन लगा देते हैं न्यू लाइन के लिए, और यहीं हम रिटर्न कर जाएंगे नीचे के कोड को, फिर वो एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा। अब एक बार इसे रन करते हैं तो देख सकते हो तुम, ये पास कर गया है, ठीक है। तो ये केस भी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये मैंने तुम्हें दिखाया ही था एक्सप्लेनेशन में। तो आओ इसे अब कॉपी करके हम सबमिट करके देख लेते हैं कि सारा का सारा टेस्ट केस ये पास कर रहा है कि नहीं। तो ये मैंने इसे लगाया है सबमिट में गाइस, और ये तुम देख सकते हो ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि गाइस तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अब जल्दी से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तुम देख सकते हो यहाँ मैंने जस्ट इफ एल्स कंडीशंस यूज कर रखा है, तो जो कि बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, ठीक है ये। और स्पेस में तुम देखोगे तो मैंने इंटीजर डिफाइन कर रखा है 4 बाइट्स का, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरा कांस्टेंट होने वाला है। तो यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही कांस्टेंट है, यानी कि बिग ऑफ 1 है फॉर इच टेस्ट केसेस, क्योंकि इस हर टेस्ट केस के लिए मेरा ये सॉल्व फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। तो गाइस अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू गाइस।